हेलो बेटा लोग, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आपका फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ पार्टनरशिप आपका फिर से फंडामेंटल आपका 12th में भी है, सीए फाउंडेशन में भी है। और मैं ये आपका पूरा पूरा कंसेप्ट यहाँ पे कवर करूंगा, स्टार्ट टू एंड पार्टनरशिप का फंडामेंटल। तो पार्टनरशिप का सबसे पहले हम तो आपको बताते हैं कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। तो पार्टनरशिप को अगर डिफाइन करना हो तो ये 4-5 बातें आप क्लियर कर लो। क्या करना है? एक तो आपका पार्टनरशिप जो एक्ट होता है दोस्तों, वो 1932 होता है। पार्टनरशिप एक्ट होगा 1932। इसमें एक सेक्शन है 4(1). ये 4(1) पार्टनरशिप का डेफिनेशन की बात करता है। और डेफिनेशन में क्या कहता है? सिंपल कहते हैं कि एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन। अब वो पर्सन कितने होंगे? 2 और मोर देन 2 पर्सन, यानी व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन मीट टुगेदर एंड एग्रीड फॉर अ कैरिंग लीगल बिजनेस। तो लीगल बिजनेस को चलाने के लिए एंड आल्सो इंक्लूड क्या? शेयरिंग प्रॉफिट। अब इसके अलावा जो है ये जो बिजनेस आपका है इसको कैरीड बाई ऑल ऑफ देम, यानी सारे के सारे चलाएंगे, या एनी वन अमंग्स देम। तो क्या निकल के आया यहाँ पे? व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 और मोर देन 2 पर्सन, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होगा। यहाँ पे 2 और मोर देन 2 पर्सन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट होगा। क्या होगा? एग्रीमेंट। और भी कैसा एग्रीमेंट्स होगा? म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होगा। आपका कौन सा एग्रीमेंट होगा? म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होगा। किस चीज के लिए? कैरी करना है लीगल बिजनेस को। कौन से बिजनेस को? लीगल बिजनेस को, यानी ऐसा बिजनेस जिसका पर्पज लीगल हो, यानी डाका डालने का, किसी को मारने का, ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए। लीगल यानी ऐसा बिजनेस जो लॉ आपको प्रोहिबिट ना करे, लॉ आपको अलाउ करे कि ठीक है आप कर सकते हो। तो क्या होगा? व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होगा। किसके लिए? लीगल बिजनेस को कैरी करने के लिए। और साथ ही साथ शेयरिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को भी आप क्या कर सकते हैं? शेयर। तो लॉस होगा तो भी बटेगा वो भी, लेकिन डेफिनेशन में सेक्शन 4(1) का डेफिनेशन जो आपका है पार्टनरशिप एक्ट का, वहां पे शेयरिंग प्रॉफिट लिया है, लॉस नहीं लिया गया। ओके, तो आप लॉस भी बांटेंगे, वो इनहेरेंट है, लेकिन आप यहाँ पे डेफिनेशन में शेयरिंग प्रॉफिट। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, ये आपका 1 लाइन का जो क्वेश्चन होता है 1 वर्ड वाला, आपको यहाँ से पूछा सकता है वेदर शेयरिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका आंसर होगा शेयरिंग प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जब बिजनेस हमारा बन गया, एग्रीमेंट हो गया, प्रॉफिट आ गया, अब ये बिजनेस क्या करेगा? शेयर करेगा। ये भी प्रॉफिट वो भी क्लियर हो गया। अब बिजनेस को चलाएगा कौन? सारे के सारे, ऑल ऑफ देम, सबके सब चलाएंगे। और अथवा एनी वन अमंग्स देम, एनी वन अमंग्स देम, यानी उनमें से कोई एक चला सकता है। सारे के सारे चलाएंगे या उनमें से कोई एक चला सकता है। ओके, तो सबसे पहले याद रखिएगा 2 और मोर देन 2 पर्सन, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स फॉर किसके लिए? कैरी ए लीगल बिजनेस एंड सच बिजनेस कैरिड बाई ऑल ऑफ देम, सारे के सारे पार्टनर्स, एंड एनी वन अमंग्स देम, या उसमें से कोई एक, सबके लिए एक्टिंग फॉर ऑल होगा, सबके लिए वो चलाएगा। एंड शेयरिंग प्रॉफिट। लॉस होगा बटेगा वो भी, लेकिन डेफिनेशन में लिखा नहीं है। अब इसके अलावा कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए। पहला तो कोई माइनर है। क्या है वो? माइनर है। तो क्या माइनर कैन पार्टनर इन अ फॉर्म? आंसर इज नो। माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है। वो पार्टनरशिप में इंटर कर सकता है बट एज ए पार्टनर नहीं, ओनली फॉर प्रॉफिट। किसके लिए कर सकता है वो? प्रॉफिट के लिए। बट ही इज नॉट ए पार्टनर। माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है। माइनर पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकता है। वो प्रॉफिट के लिए अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 और मोर देन 2 पर्सन की बात हो रही है, तो क्या 2 ही या और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है? यस है, कम से कम 2 और मैक्सिमम आपके कितने होंगे? 50। तो ये याद रखिएगा। ओके, होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो तो आपने देख लिया।
अब जब ये रिलेशन बनेगा, यानी रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, तो पार्टनर हो जाएंगे जो पर्सन होंगे। अब रिलेशन बिटवीन पार्टनर, जो रिलेशन होगा पार्टनर्स के बीच में, यानी रिलेशनशिप, जो आपकी रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है बिटवीन द किसके, पार्टनर के, बिटवीन द पार्टनर्स, कॉल्ड क्या, पार्टनरशिप, कॉल्ड क्या, पार्टनरशिप, यानी रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कॉल्ड पार्टनरशिप। ओके, अब उसके बाद जब ये पार्टनरशिप बन गया तो ये कहीं ना कहीं कोई इसका नाम होगा, और ये जो नेचर, इसका जो स्वरूप, जो ऑब्जेक्टिव निकला बेटा, तो पार्टनरशिप को ही हम बोलते हैं क्या, फर्म। जब बिजनेस का नेचर की बात करता है तो इसी को बोला जाता है क्या, फर्म। और जो फर्म का नाम होगा वही आपका हो जाएगा क्या, नेम ऑफ द फर्म। क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द फर्म। तो रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कॉल्ड पार्टनरशिप, एंड पार्टनरशिप का जो कंबाइंड नेचर, जो ऑब्जेक्टिव निकला, वही हमारा कहलाता है क्या, फर्म। एंड फर्म जिस नाम से बिजनेस करेगा वही फर्म का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, तो कॉल्ड नेम ऑफ द फर्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है इसमें हमारे पास एक होता है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। अब ये डीड क्या है, डीड एक तरह का कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स होता है, या एक तरह का एग्रीमेंट होता है, जहां पे सारे पार्टनरशिप को कैसे चलाने हैं उनके सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन उसके लिखे होते हैं, किसके, कैसे हमें पार्टनरशिप चलानी है। तो पार्टनरशिप डीड जस्ट लाइक ए रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्टनरशिप, हाउ टू ऑपरेट, लाइक कैपिटल, पार्टनर, पार्टनर नेम, पार्टनर कैपिटल, ऑब्जेक्टिव, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, वेजेज, कमीशन, मैनेजर का, यानी जो प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हमारी पार्टनरशिप चलनी है, दैट्स कॉल्ड डीड। तो डीड लाइक अ डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके मेंशन होंगे। और ये डीड जो होती है ये कभी कभी ओरल भी हो सकती है, हमने एग्रीमेंट कर लिया, हमने आपस में समझौता कर लिया, भाई तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, तो अब ये ओरली हो गया और उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं ये काम कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा, तो ये ओरल। तो डीड जो आपका है बेटा, तो ये डीड ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो डीड में भी ओरल, में भी रिटन। यहां से एक एमसीक्यू वन जो वर्ड का क्वेश्चन होता है लाइन का आपका, उसका भी आप यहां से देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका ओरल भी हो सकता है और आपका रिटन भी हो सकता है। और क्या लिखा रहेगा, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इन अ डीड। डीड इज अ डॉक्यूमेंट्स, मे बी ओरल मे बी रिटन। डन, यानी कैपिटल कितनी होगी, बिजनेस का पर्पज क्या होगा, बिजनेस का नाम क्या होगा, यानी फर्म का नाम क्या होगा, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी सारे के सारे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, कैसे हमारी पार्टनरशिप ऑपरेट करेगी, कैसे हमारी फर्म चलेगी, वो सारा का सारा जो रूल है वो मेंशन होता है कहाँ पे, पार्टनरशिप डीड में। ओके, अब डीड जब हो गया तो डीड जो बोलेगा आप वो कर देंगे। वो बोल रहा है 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दीजिए। 12% बोल रहा है 12% दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहा है 5% दे दीजिए, आप 5% दे दीजिए। सैलरी बोल रहा है, कमीशन बोल रहा है, तो जो बोलेगा आप उसको करते जाएंगे। ओके, तो ये होता है हमारा डीड। अब बाय द वे आपका डीड एब्सेंट हो, डीड क्या हो, एब्सेंट हो, डीड नहीं दिया हो तो क्या होगा, इफ डीड इज क्या, एब्सेंट, इफ डीड इज एब्सेंट। अगर आपका डीड एब्सेंट है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इक्वल। सपोज दो पार्टनर है तो अगर लॉस 20,000 का हो गया या प्रॉफिट 20 का हो गया तो दोनों में इक्वली, इसका भी 10 और इसका भी 10, 3 है तो 3 हिस्से में बढ़ जाएगा। यानी आपका जितना भी पार्टनर होगा और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सारे पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाएगा, सारे पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा। तो पहला जो डीड अगर नहीं दिया है तो पहला जो प्रोविजन आपको रट के रखना है, ये रूल है आपका, ये पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, तो आपको इसको रट के रखना है। और रटना क्या है आपको,
प्रॉफिट लॉस रेशियो जो आपका है, प्रॉफिट लॉस रेशियो जो आपका है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल हो जाएगा। ओके, एंड दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो रखनी है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपका होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपका होगा वो 6% पर एनम होगा। वो कितना हो जाएगा, 6% पर एनम, यानी एनुअली आप लोन पे 6% का इंटरेस्ट देंगे। अब लोन क्या है, सिंपल है, जब कोई फर्म को एडिशनल कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, एडिशनल फंड का रिक्वायरमेंट होता है, तो कैपिटल के रूप में इक्विटी के फॉर्म में मिल सकता है, ओनर के फॉर्म फंड के रूप में मिल सकता है, और लोन के फॉर्म में मिल सकता है। तो लोन पे जब आप इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि लोन आप लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है जो कंसिडरेशन बदले में, तो उस कंसिडरेशन का ही नाम क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। और ये इंटरेस्ट का रेट अगर मेंशन नहीं है, इसका मतलब डीड अब्सेंट है तो मेंशन जाहिर सी बात है नहीं होगी। तो अगर डीड मेंशन नहीं होगी तो डीड कितने परसेंट आप लगाओगे, 6% लगाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और इनके अलावा आप कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं करोगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ड्राइंग नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं करना है, सैलरी वेजेज कमीशन कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट, 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट, 6%। एंड पीएल रेशियो जितने पार्टनर्स होंगे सबके आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और वो इक्वली बढ़ जाएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा बेसिक। ओके, अब हम थोड़ा सा और थ्योरी ना ले करके हम थोड़ा सा आपको इंटरेस्टेड बनाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग कैसे होगा, अब सपोज करो कैपिटल की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इनिशियल अमाउंट्स होता है जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फॉर विच स्टार्ट बिजनेस, कैपिटल फॉर विच स्टार्ट बिजनेस, यानी ये कैपिटल जो हमारा होता है ये इनिशियल फंड होता है जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस को कैरी करने के लिए, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस को कमेंस करने के लिए। तो कैपिटल हमारी दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है फिक्स कैपिटल, और दूसरी होती है फ्लोटिंग या फ्लैक्चुएटिंग, फ्लोटिंग कैपिटल या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल। फिक्स आपका एक बार फिक्स हो गया 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये आपका होल ऑफ द ईयर चेंज नहीं होगा, बट फ्लैक्चुएटिंग में आपका चेंज होता रहता है। अब अगर हम यहीं पे अकाउंट्स की बात करें तो फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट्स बनता है, एक आपका बनेगा पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगा, पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट, क्या बनेगा, पार्टनर करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट कैपिटल अकाउंट, और इसमें एक ही बनेगा और उसको हम बोलेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे दो बनेगा, एक बनेगा पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। कैसे बनाना है हम ये आपको आगे बताएंगे, तब तक के लिए आप परेशान ना होइए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक टॉपिक को हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सा फंडा है ये और जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल इनटू रेट, आपका इंटरेस्ट का रेट होगा अपॉन 100, मंथ चाहिए तो इनटू मंथ्स डिवाइड बाय 12, वीक का चाहिए तो वीक डिवाइड बाय 52 होता है, डेज चाहिए तो डेज अपॉन 365। तो कोई एक चीज होगा, सारा नहीं होगा, ये इतना आपका एनुअली होगा। अगर कोई बंदा फर्स्ट डे लगाएगा तो कैपिटल इंटू रेट अपॉन, ये एनुअल हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया, एनुअल हो गया। और ये मंथ्स में बनाना है तो एनुअल में मंथ्स का कन्वर्ट कर लीजिए, वीक वाइज निकालना है तो वीक वाइज कर लीजिए, डेज वाइज निकालना है तो डेज वाइज कर लीजिए। तो ये तो हमारा हो जाता है फॉर्मूला। अब इस पे हम आपका 2 यानी 3 क्वेश्चन लेंगे और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज कोई पार्टनर है मिस्टर एक्स, है ना, और इसने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल रुपीज 80,000 एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर,
कौन से डे पे? फर्स्ट डे पे, फर्स्ट डे पे। फोकस पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट डे। और आपको मालूम है जो हमारा ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, अप्रैल को स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और जाके खत्म होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। अगर ये 25 है तो ये आपका 26 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। तो डे 1 अगर लगा रहा है इट मीन्स यहाँ लगाया ना, 1 अप्रैल को लगाया, तो यहाँ पे जो कैपिटल हमारी कितनी है वो 80,000 है। ओके, इंटू रेट कितने परसेंट का? सपोज 5% का रेट दिया हुआ है, तो इंटू आप कर दो 5/100, 5/100 और इंटू मंथ्स बाई 12। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डे 1 लगाया ना, डे 1 तो पूरा साल यूज करेगा ना, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। सीधा यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा सीधा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4 मंथ्स। तो क्वेश्चन क्या था? कोई मिस्टर एक्स था, डे 1 लगा रहा है, कैपिटल कितना? 80,000 डे 1। तो डे 1 ऑफ द ईयर अगर है तो पूरे साल यूज करेगा और पूरे साल का रेट हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लो रेट का और अमाउंट हो जाएगा और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर सपोज करो यही चीज जो है डे 1 ना लगा करके ये बंदा लगा रहा है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को, तो कहीं ना कहीं इस ईयर तो हमारा स्टार्ट कब हो रहा है? अप्रैल को, 1 अप्रैल को, और 31 मार्च को जाके खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 24 की बात कर रहा है जुलाई, तो मार्च की बात तो नहीं होगा, इधर ही होगा, अंदर ही होगा। इसका मतलब ये 24 होगा और ये 25 होगा। अब यही बीच में लगा रहा है, यहाँ नहीं लगा रहा है, वो आपका लगा रहा है कहाँ पे? वो 1 जुलाई को लगा रहा है। तो 1 जुलाई तो अप्रैल के बाद आता है ना, तो यहाँ कहीं आएगा 1 अप्रैल के बाद क्या? जुलाई। तो 1 जुलाई यहाँ कहीं आएगा। तो 1 जुलाई यानी अप्रैल मई जून, 3 महीने बीत जाने के बाद, 3 मंथ्स बीत जाने के बाद, तो बचा रिमेनिंग कितना इधर? 9 मंथ्स। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट निकालने का है कितने महीने का? 9 मंथ्स का निकालने का है, क्योंकि इधर वाला हमें लेना है, इधर वाला हमें छोड़ देना है, लीव कर देना है। तो कितना लगाया हमने? 80,000। रेट वही 5% है, 5/100 इंटू कितना हो जाएगा? 9/12। ओके, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो इसने 1 जुलाई को लगाया ना 24 को, तो यहाँ इसके बाद आएगा, है ना, अप्रैल के बाद आएगा, लेकिन 31 मार्च 25 के पहले आएगा। तो ये बीच का डिफरेंस आप निकाल लो, ये हो जाएगा आपका कितना? 9 मंथ्स। अप्रैल मई जून हटा दीजिए, बाकी बचा आपका 9 मंथ्स। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको कॉल पे बता सकता हूँ, डोंट वरी। ओके, अब नंबर आपको चाहिए तो नंबर वहाँ मिल भी जाएगा, और ये नंबर मेरा 9956956790। और आप सबको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप सब लोग लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों को, और आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो मेरा काम है मैं वो बखूबी निरंतर करता रहूंगा, और होप आपको एक ना एक दिन तो अच्छा लगेगा ही। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम जो है ये फाइनल क्वेश्चन, और इसके बाद एक आपको होमवर्क देंगे, आप इसको खुद करके मुझे भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? X and Y are partner in a firm, and their PL ratio 2:1. ओके, तो एक्स वाई दो पार्टनर है और इनका रेशियो दिया है 2:1, एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल रुपीज 80,000 and 60,000. They introduce capital rupees 80,000 and 60,000 as on first day of the year. तो उन्होंने क्या किया? ये दो पार्टनर थे, उनका ये रेशियो दिया था। तो फोकस पॉइंट, हाउ मेनी पार्टनर्स? 2। रेशियो उनका कितना? 2:1। कैपिटल कितना है उनका? 80 and 60। 80 and 60 डे 1, फर्स्ट डे। कौन सा डे है ये? फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे को उन्होंने ये लगाया। ओके, अब क्या किया उन्होंने? डिसाइड किया, दे डिसाइडेड एज ऑन 1 दिसंबर, है ना, कैपिटल ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन PL रेशियो, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है 5%। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो क्वेश्चन क्या है? थोड़ा पेचीदा है बट बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। डे 1 उन्होंने कैपिटल कितना लगाया? 80 and 60।
60, डे 1 लगाया उन्होंने, बेटा कैलकुलेट दे दो, 80 एंड 60। अब क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया दिसंबर में, 1 दिसंबर को कि अब जो हमारी कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी पीएल रेशियो में। ओके, कितनी है ये नहीं बताया, इट मींस यही कैपिटल को पीएल रेशियो में करना है। तो आपको करना क्या है, बहुत ही इजी है। आपको सबसे पहले देखो, आपने x और ये y, x ने लगाया 80,000, y ने लगाया 60,000। ओके, और ये है 1 अप्रैल, ये कब है आपका 1 अप्रैल आपका, है ना। अब जब वो चेंज किया तो वो चेंज हो रहा दिसंबर में, अब कौन सा डेट है आपका, वो भी 1 है, तो 1 दिसंबर को कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो क्या मतलब, सॉरी पीएल रेशियो में, तो पीएल रेशियो क्या मतलब, ये 2:1, अब कैपिटल पीएल रेशियो में हो जाएगा, यानी यही दोनों जो कैपिटल, इसी को ऐड कर लो, तो कैपिटल हो गया 1,40,000 का, कितना हो गया 1,40,000 का। अब इसी 140 को आप क्या कर दो, 2:1 में डिवाइड कर दो, 2:1 में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आपको क्या करना है, तो ये आप जब आप 2:1 में करोगे, इसका 2 इसका 1, तो ये आ जाएगा 93333। ओके, एंड आपका इसमें आ जाएगा आपका 46667 नियर अबाउट अप्रोक्स। ओके, तो हुआ क्या, ये डे 1 लगाया और चेंज कब हुआ, 1 दिसंबर को, तो कितने महीने बाद चेंज हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी एंड नवंबर, 9 महीने बाद चेंज हो रहा है। तो बेटा नहीं, सॉरी 9 महीने बाद नहीं, 8 मंथ बाद चेंज हो रहा है, तो 8 महीने कहीं ना कहीं इसको यूज करेगा ना, तो इस पर तो इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा, 8 महीने का, तो इंटू 5/100 इंटू 8/12 इंटू 5/100 इंटू 8/12। फिर से बता दूं, फर्स्ट डे 80 and 60, and after 8 months, it means as on 1st December they decided capital of the firm distributed in a PL ratio। तो कैपिटल ऑफ द फर्म अलग से तो दिया नहीं है, यही तो कैपिटल आपका हो जाएगा ऑफ द फर्म, कितना 80 and 60, ऐड किया हमने 80 and 60 को तो हो गया 140, एंड 140 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1, एंड 3:1 जब हमने किया तो 933 एंड 4667। ओके, अब ये वाला कितने महीने यूज करा उसने, 8 मंथ्स, तो इस पे 8 महीने का लगा लो, ये भी 8 महीने यूज करा। अब दिसंबर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने इसको यूज करेगा, तो बेटा इस पे आप लगा लो कितने महीने का, 4 महीने का, कितने महीने का, 4 महीने का। कैलकुलेशन आपको आती होगी, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दोनों इंटरेस्ट आप आपस में क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। एक बार फिर से बता दूं मैं, ये कैपिटल था डे 1 लिख दिया, कब चेंज किया, आफ्टर 8 मंथ्स, तो यहाँ पे 8 महीने लगेंगे, 8 महीने के। अब कैपिटल चेंज होकर के क्या हो गई, ये हो गई। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक्स कितना विड्रॉ करेगा या इंट्रोड्यूस करेगा, y कितना विड्रॉ करेगा या इंट्रोड्यूस करेगा। तो बेटा जी पहले इसका 80 था, अभी कितना हो गया 933, तो बेटा इनको लेके आना पड़ेगा, ये ब्रिंग्स करेंगे, ये इंट्रोड्यूस करेंगे, और कितना करेंगे, इनका डिफरेंस, यानी आपका 13,333, और इनका क्या होगा, पहले इनका 60 था, अभी 4667 हो गया, तो ये निकाल के ले जाएगा, और कितना निकाल के ले जाएगा, वही 13,333। होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आगे हम फिर लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं, मे बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और मे बी आपका पीएल एप्रोप्रिएशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।